स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के सीजन 4 एपिसोड नंबर 1 में। तो जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जिन्वो एक नए डंजन के अंदर जाता है जो कि बाहर से नॉर्मल दिखता है। जिन्वो के अंदर जाते ही वो पूरा रेड गेट हो जाता है जहाँ पे जिन्वो वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स लड़ने के लिए आता है अपने शैडो आर्मी की मदद से उन सभी को खत्म कर देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आया हुआ था। वहाँ पर वो किसी को देख कर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो बंदा उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या मैं फिर से यहाँ पर आ गया। उस ब्रिलियंट लाइट की फ्रेगमेंट यहीं से आ रही थी। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। इन लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत होती है और जो बंदा उस डंजन के अंदर आया हुआ था वो इन दोनों की बातचीत सुन रहा होता है, बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये लोग यहाँ पर में बात कर रहे होते हैं उस जगह के बारे में जो कि ईस्ट में है और उस जगह पर मोनार्च ऑफ शैडो रहता है। ये लोग आपस में यही बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। सो इसने जिन्वो की तरह कपड़े पहन रखे थे लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये जिन्वो ही है और देखने में भी जिन्वो नहीं लग रहा था। अब पता नहीं कौन है ये, हम लोग बाद में देखेंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है जिन्वो के फादर है शायद, अब वो मेरे को कंफर्म नहीं है। वो बंदा इन दोनों से कहता है कि क्या तुम ईस्ट में उसी जगह की बात कर रहे हो, क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम कौन हो, अगर तुम हमको पकड़ सकते हो तो कोशिश कर लो। और फिर जो व्हाइट आदमी होता है वो वहाँ से जाने लगता है अपने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। तभी वो बंदा जो कि जिन्वो की तरह लग रहा होता है वो उनसे कहता है कि तुम उतने तेज नहीं हो और उनके ऊपर अटैक कर देता है काफी ज्यादा तेजी से। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट होती है और ये बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी सीन के साथ ये सीन कट होता है। इसके बाद हम लोग उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर हाईवे के बीच में गेट अपीयर हुआ था। वो गेट अभी भी रेड था और सभी लोग वहाँ पर सुरक्षा कर रहे थे। हम लोग गेट के अंदर देखते हैं तो वहाँ का जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन्वो से कहता है कि आखिरकार किस बास्टर्ड ने सब कुछ किया है, मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी वो जिन्वो को देखता है, वो कहता है वो जिन्वो से कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो इस एरिया में छुपे हुए हैं, तो सभी लोग बाहर आ जाओ, जल्दी करो। और ऐसा बोलता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। अब वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि मेरे बोलने पे मेरे लोग बाहर क्यों नहीं आए। जिन्वो से कहता है कि तुम काफी फनी हो, बाहर आ जाओ। और जिन्वो को ऐसा बोलते उसके शैडो सोल्जर्स जितने भी मॉन्स्टर्स छुपे हुए होते हैं उनको मार मूर कर बाहर ला रहे होते हैं और उसने जितने भी छुपे वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं उनके शैडो सोल्जर ने सबको खत्म कर दिया होता है। जिन्वो कहता है लगता है अब कोई बचा नहीं है। अब ये देख कर वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कैसे कैसे इसने मेरे सभी लोगों को मार दिया। और वो अपने लोगों की मरी हुई बॉडी को हाथ में लेते हुए कहता है कि नहीं, और जिन्वो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड बचेगा नहीं। फिर जिन्वो अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। और ऐसा कहते हैं जिन्वो के जो शैडो सोल्जर होते हैं, बेरू होता है, सभी के सभी बाकी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो भी बचे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं इन लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है। जिन्वो बस आराम से चल रहा होता है। जितने भी मॉन्स्टर जिन्वो पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उससे पहले ही जिन्वो को वो छू पाते हैं। उससे पहले जितने भी यहाँ पे शैडो सोल्जर्स होते हैं वो मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। और जिन्वो को कोई भी फिक्र नहीं होती है कि उसको कुछ होने वाला है, क्योंकि उसके शैडो सोल्जर्स को भी मॉन्स्टर जिन्वो को टच करे उससे पहले ही खत्म कर देते हैं। वो मॉन्स्टर बॉस जिन्वो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया। वो मॉन्स्टर जिन्वो के ऊपर अटैक करता है उससे पहले वहाँ पर बेरू और बाकी सभी शैडो सोल्जर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। बस वो अपने लास्ट मूवमेंट्स पे होता है। जिन्वो उससे कहता है तो चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुमको काफी कम दर्द मिलेगा। जिन्वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो मर जाता है। जिन्वो कहता है कि अंत में मैं इससे कुछ भी नहीं बुलवा पाया क्योंकि सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया, पर वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ मैटर करता है। आखिरकार अंत में समय के साथ मैं सब कुछ जान ही जाऊंगा। उसके बाद जिन्वो यहाँ पर उसी की को निकालता है जो कि उसको कर्च रैंडम लूट बॉक्स में मिली थी। तो अब जिन्वो उसको इस्तेमाल कर पाएगा क्योंकि जिन्वो का जो मैक्सिमम लेवल है वो अपने 100 लेवल पे पहुंच गया है, जो कि इस की को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट्स, जिसके पास उस की जो डिटेल्स होती है वो ओपन होती है। जिन्वो को पता चलता है कि असल में ये डबल डंजन की ही की है जिसमें जिन्वो सबसे पहले एपिसोड में गया था, यानी उसी टेम्पल की। जिन्वो को आगे इस की के बारे में पता चलता है कि असल में इस की मदद से जिन्वो उसी टेम्पल में एंटर कर सकता है और जिन्वो उस गेट की जो लोकेशन है वो जिन्वो को बता दी जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद। तो यहाँ पर जो टाइम बचा हुआ था वो तो लगभग 417 घंटे, तो यानी कि जिन्वो को लगभग 417 घंटे वेट करना होगा। इसके बाद ही जिन्वो को उस गेट की लोकेशन पता चल पाएगी, यानी जिन्वो इस की का इस्तेमाल करके उसी टेम्पल के अंदर वापस जा पाएगा। जिन्वो अपने आप से कहता है कि कार्टनैन टेम्पल की चाबी, मैं उस जगह को कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं। अगर मैं कोशिश भी करूँ तब भी मैं उस जगह को नहीं भूल सकता हूँ, डबल डंजन। जिसके बाद जिन्वो को वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं। फ्लैशबैक में चला जाता है जिन्वो, जो भी उसके साथ हुआ था उस डबल डंजन में। जिन्वो अपने आप कहता है कि सिस्टम मेरे को दोबारा बुला रहा है, फिर से वहीं पर जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब में और तब में बहुत कुछ बदल चुका है। लगता है ये सब कुछ शुरुआत
से ही प्लानिंग की गई थी, जब से मेरे को ये सिस्टम मिला था तब से ही। और अगर वहाँ पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है मेरे वापिस आने का, तो तुमको सिर्फ अभी इंतजार करना होगा। मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जल्द आऊंगा। दूसरी तरफ हम लोग योजिन को देखते हैं जो कि खूब मेहनत कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्वू को जो लोग भी हेट कर रहे होते हैं, योजिन उन सभी लोगों के खिलाफ कंप्लेन रेज कर रहा होता है और कहता है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो लोग भी जिन्वू के खिलाफ हेट बोल रहे हैं। और वो सभी के खिलाफ योजिन गुस्से में कहता है, अगर वो लोग मेरे सामने आकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब भी मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई। और वो ये सब कुछ काफी ज्यादा देर से कर रहा होता है, इसलिए काफी ज्यादा गया होता, कहता है यार आज तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके। वो योजिन से कहता है कि शुक्रिया योजिन, इतना तुम हार्ड वर्क कर रहे हो मेरे लिए। योजिन कहता है हाँ हाँ सर। योजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हमेशा जब मर्जी यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और जब मर्जी कहीं से भी आ जाते हैं। जिन्वू से पूछता है वैसे सब कुछ ठीक तो है ना। योजिन कहता है हाँ सर सब कुछ ठीक है, पर आप इतने अजीब से क्यों दिख रहे हैं। जिन्वू उसको बताता है कि मैं डायरेक्टली गेट से आया हूँ और तुमने कहा था कि हमको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, है ना, ये लो। योजिन देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है तुमने सारे प्रीमियम इसेंशियल स्टोन, क्या आपने कोई हाई रैंक की गेट क्लियर किया है क्या सर? ये तो हमारे एम्प्लॉय के लिए काफी होगा। जिन्वू कहता है एम्प्लॉय? योजिन उससे कहता है कि हाँ सर मैंने आपको बताया तो था ना, क्या आपको याद नहीं है? हम लोग को एक और मेंबर की जरूरत है। जिन्वू कहता है अच्छा हाँ तुमने कहा था कि लगभग हमको 3 लोगों की जरूरत है, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एक्स्ट्रा मेंबर। जिन्वू कहता ये बात तो है, चलो ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो कि तुम को बताना चाहोगे? योजिन से कहते हाँ सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा अर्जेंट। जिन्वू कहता क्या है? योजिन उसको बताता है कि हमारे गिल्ड का नाम, हमको अपने गिल्ड का कोई नाम रखना होगा। जिन्वू कहता ये भी इम्पोर्टेंट था क्या? मुझे लगा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। योजिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता नहीं सर ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। उसके बाद योजिन जिन्वू को बताता है कि वैसे सर पहले मैंने सांग यो गिल्ड सोचा था, हम दोनों के जो लास्ट नेम है उसको हम लोग मिला लेंगे, लेकिन ये उतना जचा नहीं। वैसे हाँ यो सांग गिल्ड भी, ये भी काफी अच्छा है, लेकिन सर मैं आपका नाम अपने नाम से आगे कैसे रख सकता हूँ? इसके बाद योजिन उसको काफी सारे और भी कॉम्बिनेशन बताता है। तभी जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद योजिन कहता है क्या? जिन्वू से कहता है कि बेसिकली ये सब कुछ सोलो हंटिंग से स्टार्ट हुआ था ना। योजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है इन्हें क्या लग रहा है, ये कोई जोक है? मुझे हमेशा से लगता था कि हर चीज में बेहतर है, पर ऐसा नहीं है। हाँ वैसे भी ये भी इंसान है, ये भी हमारे तरह सोचते हैं। तभी गेट पर कोई आता है, वो गेट खटखटाता है। योजिन कहता है अब कौन है? और जैसे योजिन बाहर जाता है, तभी जो बाहर आया हुआ होता है वो योजिन से बोलता है क्या ये मिस्टर सांग जिन्वू का ही ऑफिस है? तभी योजिन से बोलता है कि हाँ लेकिन आप कौन? और तभी वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है मिस चाइन आप? तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस चाइन आई हुई होती है। वो भी ये कहता है मिस चाइन आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? मिस चाइन उसे कहती हैं कि वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं फिर से। जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? मिस चाइन उससे बोलती हैं क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने बोला था अभी, मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये बात सुन के जिन्वू भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि वैसे क्या आपको मिस्टर गो ने भेजा है ये सब करने के लिए? मिस चाइन उसको मना कर देती है, वो कहते हैं कि वो मुझे क्यों भेजेंगे? जिसके बाद जिन्वू से पूछता है कि क्या आपको मिस्टर चोई ने अपने हंटर गिल्ड से निकाल दिया है? मिस चाइन कहते हैं अरे नहीं। जिन्वू पूछता है कि फिर आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को? जिन्वू के गिल्ड का नाम सुनकर मिस चाइन कहते हैं क्या तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड है? जिन्वू कहता है कि हाँ क्यों, इस नाम में कोई प्रॉब्लम है क्या? वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने, हम दोनों ने मिलकर इस नाम को सहमति दी है। योजिन जिन्वू को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सीरियसली सर, सोलो प्लेयर गिल्ड और मैंने इस नाम को कहाँ कर दिया? और वैसे भी मेरा ओपिनियन आपके लिए कोई मैटर भी करता है? अब ये बात सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता हुआ कहता है अब ये क्या बोल रहा है? जिन्वू से बोलता है कि तुमने कुछ नहीं बोला जब मैंने बोला कि सोलो प्लेयर गिल्ड, तो मुझे लगा कि तुमने हाँ कर दिया है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट, मेरे को सबसे पहले इस सिचुएशन में शांत रहना होगा, क्योंकि मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल करके पता लगा सकता हूँ यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, रुको मेरे को यहाँ पर शांत रहना होगा। वो मिस चाइन की तरफ देख रहा होता है, उनकी तरफ देखते हुए जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इनकी जो हार्ट बीट है वो भी काफी ज्यादा तेजी से धड़क रही है और ये काफी गहरी सांस ले रही हैं और ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये शांत रहें, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आखिरकार क्यों ये मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं? जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि मिस चाइन, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको एक हंटर के तौर पर अवेक्ड हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, और मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि आपने हंटर गिल्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर किया होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म भी नहीं हुआ होगा। जिस पे मिस चाइन जिन्वू को बताती हैं कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने पे जो
भी पेनल्टी लगती है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनकी पेनल्टी को पे कर सकूं। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि ये पेनल्टी भी पे करना चाहती हैं, आखिरकार मेरे गिल्ड में ऐसी क्या बात है। जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से बोलता है कि वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे गिल्ड के पास एडवांस पे करने के लिए पैसे नहीं है अभी। मिस चाइन कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को एडवांस चाहिए भी नहीं। जिसपे जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि आखिरकार आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन ही क्यों करना चाहती हैं, आपको हमारा गिल्ड ज्वाइन करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस चाइन अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि आखिरकार मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं जिस इसको लगेगा कि मैं क्रेजी हूं, मेरे को इसको सच नहीं बताना चाहिए, क्या मेरे को इसको सच बता देना चाहिए। जिसके बाद मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम जब मिस चाइन और जिन्वू आपस में मिले थे पहली बार, जब जिन्वू एज अ वर्कर गया था डंजन के अंदर। तब मिस चाइन को जिन्वू के अंदर से काफी अलग ही स्मेल आई थी और इस वजह से मिस चाइन ने उसके ऊपर शक भी किया था और उसके बारे में काफी सब कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो सब कुछ निकलवाया था और फिर उनको धीरे धीरे कर जिन्वू के ऊपर शक भी होने लग गया था। फिर मिस चाइन ने काफी रिसर्च किया था जिन्वू के बारे में और फिर उनको ये भी न्यूज मिल गई थी कि वो एस रैंक का हंटर वगैरह बन गया है और भी इसी तरीके से पूरी स्टोरी चलती है। और फिर उसके बाद जेजू आइलैंड की रेड पर जब ये सभी लोग घायल हो गए तो वहाँ पर जिन्वू उनको बचाने के लिए आया था और मिस चाइन भी लगभग मरते मरते ही बची थी। वो पूरी तरीके से मरी गई थी एक तरह से, लेकिन फिर भी वो फाइनली बच गई थी जिन्वू की वजह से ही। और जब मिस चाइन को होश आता है तो मिस्टर गो से पूछती है कि मेरे को किसने बचाया, क्या वहाँ पर जिन्वू आया था। मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ। और यही सब इंसिडेंट होने के बाद मिस चाइन जिन्वू के काफी ज्यादा करीब काम करना चाहते हैं ताकि वो जिन्वू के बारे में और भी बहुत कुछ जान सके। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो मेरे आखिरी सांस तक। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। और मिस चाइन काफी ज्यादा शर्माने लगती हैं। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बट बहुत ज्यादा शर्माने लगती हैं। अब जिन्वू भी उनकी तरफ देख रहा होता, कहता है यार ये क्या चल रहा है, ये इतनी ज्यादा क्यों शर्मा रही है, इनका पूरा शरीर इनका पूरा चेहरा लाल क्यों हो गया है, आखिरकार ये मेरे से कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। मिस चाइन पूरी कोशिश कर रही होती है कि जिन्वू को उनके ऊपर शक ना हो, लेकिन भाई जिन्वू है यार। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है क्या मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही हैं, लेकिन ये जो कुछ भी सोच रही हैं इस चीज के बारे में उन्होंने काफी लंबे समय से पहले ही प्लान कर रखा था। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि क्या आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहती हैं। तभी मिस चाइन जिन्वू से बोलती है कि मैं चाहती हूँ, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ, क्या है ये गलत है। जिन्वू कहता है नहीं। तभी योजिन जिन्वू के करीब आता है, उसके कान में फुसफुसाते कहता है अरे सर, लगता है हंटर गिल्ड वाले इनसे काफी ज्यादा काम करवाते हैं। ये बात सुनने के बाद जिन्वू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे हाँ यार, मिस चाइन अभी 22 या 23 साल की होंगी और ये इतनी जल्दी एक एस रैंक की हंटर बन गई तो इनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ गया होगा। और हाँ, अभी जल्दी में तो जेजू आइलैंड रेड में ये काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी। मेरे को इनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन इसके बाद जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि असल में हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा। तभी मिस चाइन कहती है क्या, लेकिन रिक्रूटमेंट पोस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। तभी जिन्वू योजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारी ये नई रेगुलेशन है तो मुझे लगता है कि हमारा जो वाइस गिल्ड मास्टर है उसने कोई मिस्टेक कर दी है। और वो योजिन की तरफ देखता है, वो योजिन से कहता है हमारे गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। योजिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सर। जिसके बाद मिस चाइन जिन्वू से बोलती है कि वैसे किस प्रकार का टेस्ट होगा। जिन्वू अपने मन में सोचता कहता है क्या ये इतनी जल्दी तैयार हो गई, सीरियसली, चलो कोई नहीं। जिसके बाद जिन्वू उनको बताता है आपको मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा। मिस चाइन बोलती है बस इतने सी बात, लगता है आप मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मिस्टर जिन्वू, तो बताइए मेरे को किससे लड़ना होगा। जिन्वू उनसे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दूं, सिर्फ आपके लिए। मिस चाइन भी कहती है हाँ ठीक है। मिस चाइन जिन्वू से पूछते हैं कि वैसे टेस्ट कब होगा। जिन्वू कहता है कि चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हंटर एसोसिएशन का जिम्नेजियम कैसी जगह रहेगी, चलिए हम वहाँ पर इस टेस्ट को करते हैं। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि जिम्नेजियम में टेस्ट करना काफी अच्छा है, लेकिन यार वो काफी ज्यादा दूर नहीं है। पर हाँ, शायद मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो शैडो एक्सचेंज स्किल है क्या वो दूसरे इंसान के साथ काम करती है। ये मेरे लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे। मिस चाइन कहती है तो फिर किस तरीके से। जिन्वू उनको कहता है कि आप थोड़ा सा मेरे करीब आइए। जिन्वू उनको अपने को थोड़ा सा करीब लाता है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा करीब ले आता है। मिस चाइन भी शर्माने लगती हैं और फिर जिन्वू अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में। योजिन भी जिन्वू के गेस्ट के लिए यानी मिस चाइन के लिए खाने पीने का सामान लेकर आ गया होता है। जैसे वो एंटर करता है वो कहता है अब ये लोग कहाँ गए, और उसके सामने जिन्वू का एक शैडो सोल्जर होता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और जिन्वू जो शैडो सोल्जर होता है वो जो खाना लेकर आया था योजिन, मिस चाइन और जिन्वू के लिए, वो उसको खा लेता है। ये देखकर योजिन तो और भी ज्यादा डर जाता है। दूसरे तरफ हम लोग जिम्नेजियम का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू मिस चाइन को लेकर टेलीपोर्ट हो गया था। जिन्वू कहता है कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मिस चाइन देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं किस तरीके से वो लोग इतनी जल्दी इस जगह पर आ गए। वो कहती है कि कैसे। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि मैं जानता था
शैडो एक्सचेंज स्किल एक गेट की तरह काम करता है। मैं इसका इस्तेमाल करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ ट्रेवल करवा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपने साथ किसी और को भी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे शैडो सोल्जर को भी उस जगह पर होना होगा। 3 घंटे तक वेट भी तो करना पड़ेगा ना, तो मेरे पास 3 घंटे हैं। चलो मैं इनका यहाँ पर टेस्ट ले लेता हूँ। शायद मैं इस स्किल का इस्तेमाल करके वर्ल्ड के दूसरी साइड भी ट्रेवल कर सकता हूँ। ये तो देखने वाली बात होगी। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है चलिए शुरू करते हैं। मिस चाइन तो अभी भी हैरान होती है कि किस तरीके से जगह पर इतनी जल्दी आ गई। जिसके बाद मिस चाइन जिनवू से कहती है कि मेरे को जस्ट अभी याद आया है, मैं अपने साथ कोई वीपन नहीं लेकर आई हूँ। जिनवू कहता है ओह, तो आपका मतलब उस पिकैक्स से है। ये बात सुनने के बाद मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरा वीपन नहीं है। जिनवू कहता है अरे मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सीरियस मत होइए। मिस चाइन कहते हैं हाँ चलो फिर ठीक है, कोई नहीं। सामने एक स्टोरेज रूम है, वहाँ से मैं वीपन को बोरो कर लेती हूँ। स्टोर रूम के अंदर जाकर वहाँ पे एक वीपन को सिलेक्ट करती है। वहाँ पर वैसे काफी सारे वीपन होते हैं जी, मैं वो हंटर्स के लिए, तो यहाँ पर काफी सारे वीपन अवेलेबल होते हैं उनके लिए, और इसीलिए मिस चाइन उनमें से एक स्वॉर्ड पिकअप कर लेती है। मिस चाइन जिनवू से कहती है कि मैं तैयार हूँ। जिनवू उनसे कहता है कि ये वीपन क्या आप इसके साथ सही रहेंगी, और मेरे को नहीं लगता कि आपको स्वॉर्ड इस्तेमाल करने का टाइम भी मिलेगा। मिस चैन कहती है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वीपन इस्तेमाल करती हूँ, और आखिरकार मैजिक बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है बैटल के लिए या नहीं, वो तो आपके ऊपर अटैक ही कर देंगे। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि बिल्कुल सही। इनकी इच्छा शक्ति ने ये प्रूफ कर दिया है कि इनमें काबिलियत तो है, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी ऑर्डिनरी सोल्जर को ही समन करूंगा। तो चलो ठीक है, मैं इग्रीस को समन करता हूँ। इसके बाद जिनवू इग्रीस को समन करता है। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन है मेरी शैडो सोल्जर आर्मी में। मिस चाइन जिनवू से कहते हैं कि वैसे हम लोग विनर को किस तरीके से डिसाइड करेंगे, जिस पर जिनवू को कहता है कि फाइट तब तक चलती रहेगी और फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप मेरे समरन बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देती हैं या आप खुद ही सरेंडर नहीं कर देती हैं। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है कि वैसे मैंने इनको कहा है कि मैंने सबसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को समन किया है, लेकिन अगर मैंने बेरू को समन कर लिया होता तब तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। चलो मुझे लगता है कि अब शुरू करना चाहिए। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि चलो शुरू करते हैं। मिस चाइन भी रेडी होती हैं। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि आप थोड़े समय के लिए उधर मुड़ जाएंगी, और फिर वो इग्रीस को अपने इन्वेंटरी में से निकाल के एक स्वॉर्ड देता है और उसे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। फिर जिनवू मिस चाइन से कहता है कि चलो ठीक है, टेस्ट को शुरू करते हैं। मिस चाइन भी रेडी हो जाती है और फिर इग्रीस और मिस चाइन के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। जिनवू अपने मन में सोचता कहता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी फास्ट है। अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान हो तो वो तो मारा जाएगा अगर इग्रीस ने अपनी ताकत दिखा दी तो। चलो देखते हैं। हंटर एसोसिएशन में हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तभी उनको कुछ सुनाई देता है। वो अपनी खिड़की से देखते हैं तो उनको जिम्नेजियम का लाइट जलती दिखाई देती है। वो कहते हैं जहाँ तक मेरे को याद है जिम्नेजियम को किसी ने आज के लिए रिजर्व नहीं कर रखा था। जिसके बाद वो फोन लगा के अपने एक असिस्टेंट से बोलते हैं कि जिम्नेजियम के अंदर की इंटरनल